आइंदा कभी किसी की भलाई का मत सोचना। आज के बाद इस घर में किसी की परवाह मत करना। मेरी बात नहीं समझे, जानती हूँ मैं। मुझे एक ही बात समझ आई है कि तुमने मेरी पीठ पे वार किया है। नहीं। हाँ, और अब मैं ये दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले भी कहा था तुम्हें, अपनी मर्जी से इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। याद है जब हम वैक्सीन लगवाने गए थे? हाँ याद है, तुम तो अपनी बारी आने से पहले ही रोने लगे थे। यहाँ तक कि बेंच के नीचे छुपने की कोशिश भी की थी तुमने। और टीचर ने कान से पकड़ लिया था ना। हाँ, कितने सख्त थे ना वो। असल में इतने बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं होता ना, और सब तुम्हारे जैसे समझदार और पुरसुकून नहीं होते। टीचर्स की फेवरेट थी तुम। ओह, बहुत देर हो गई है, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला। क्या हम दोबारा मिलेंगे? चाहे कोई भी शख्स हो, सुन लो, चाहे कोई भी शख्स हो, इस हवेली में अब मुझे बताए बगैर कोई काम नहीं होगा। मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं। दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। समझ गए तुम सब? सुन लिया ना सबने? अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। चलो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अल्लाह की अमान में। इजाजत है मेरे सरदार? अरे अहमद भाई, क्यों नहीं? ये क्या बात कर दी आपने? तशरीफ रखिए। कैसे हैं सरदार? कितने ही सालों तक हम आपकी आवाज को ही तरस गए थे। अब जब मौका मिला है तो दिल करता है जी भर के बात करूं। बस अल्लाह का शुक्र है अहमद भाई, मैं भी आपको बहुत याद करता था। वाकई दोनों तरफ से हम इस सोबत से महरूम हो गए थे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। देखे ना, हालात आप जानते हैं। सच है सरदार, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन हम लोग अभी तक सही सलामत हैं, खुदा का शुक्र है। देखे ना, हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। यही बड़ी नेमत है। इंसान भी कितनी अजीब चीज है ना अहमद भाई। मुश्किल दिन जल्द भूल जाता है और फिर से वही शिकवे।
सच कहा सरदार। हम जैसे उम्र रसीदा लोग जानते हैं कि चाहे जितना रोए पीटे, जो होना होता है वो होकर रहता है, मगर सब्र करना वाकई आसान काम नहीं। ये नौजवान नस्ल क्या जाने हम इस उम्र तक कैसे पहुंचे हैं। माँ बाप बनने के बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है अहमद भाई। क्या इस दुनिया में कोई है जो अपनी औलाद की फिक्र किए बगैर एक दिन भी गुजार दे? बुरे लोग बहुत हैं, गद्दार बहुत हैं। कुछ हमें नजर आ जाते हैं और कुछ को हम देख नहीं पाते। तुम अपने प्यारों को परों तले छुपा के रखते हो। तुम चाहते हो कि न सिर्फ दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये चाहते हो कि उन्हें कोई कांटा भी ना चुभे। फिर सोचता हूं मैं अहमद भाई, क्या बचाया मैंने और क्या बचा सका मैं? मैंने सही किया या गलत किया? गलत किया तो पलटा जा सकता है। अगर कोई इन फिक्रों के बगैर चैन से जीता हो तो किस्मत वाला है। यही तो सबसे मुश्किल तरीन काम है इस दुनिया में। लेकिन इंसान अपनी तरफ से सब कुछ करके सिर्फ एक बात ही कह सकता है कि या अल्लाह, मेरी औलाद अब तेरे हवाले। सच कहा आपने अहमद भाई। शुक्र है कि हम उस पर ईमान लाए, उसकी पनाह में हैं। जो कुछ भी उसकी तरफ से आए सर आंखों पर। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी रीवा मैडम। दिलान ने उस आदमी को छोड़ दिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी वो आदमी भाग चुका है। बारान कारा में तो पागल हो चुका है। ठीक है, कॉल काटो, हमारे फोन का इंतजार करो। दिलान ने उस आदमी को वहां से फरार करवा दिया है। वाकई? जी बिल्कुल। बारान कारा भी गुस्से से पागल हो गया। दिलान ने कमाल कर दिया। वही किया जो उसे करना चाहिए था। क्या कर रहे हैं भाई? हमने तुम्हें ये गन क्यों दी थी जहान? क्योंकि हवेली पर हमला हुआ था भाई। यानी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, ताकि तुम अपनी और घर की हिफाजत करो। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई प्रॉब्लम है? अब ये गन साथ रखने की क्या वजह है? उस आदमी से उगलवाने के लिए भाई। उस आदमी ने हमारे खानदान को आखिर कितना नुकसान पहुंचाया है। नहीं जहान, ये हथियार बिला वजह साथ नहीं रखते। हर वक्त इसे अपने जिस्म के साथ लगाकर जरूरी नहीं कि तुम खुद पर कंट्रोल कर पाओ। एक लम्हे का गुस्सा क्या कुछ बर्बाद कर सकता है, तुम्हें अंदाजा नहीं। ठीक कह रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन फिर भी जरूर कोई और रास्ता होगा जहान। पहले उन रास्तों के बारे में सोचो, उन्हीं रास्तों पर चलो। वो आदमी तो चला गया भाई, अब क्या होगा? तो ढूंढ लेंगे। दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना होगा हर वक्त। भाई, आपको उस अस्पताल के बिस्तर पर उस हालत में देखना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। आप नहीं समझ सकते जो हम पे गुजरी। अब हमारा एक दुश्मन बाहर घूम रहा है, बल्कि शायद हमारे दरमियान उसका कोई जासूस भी है। जितना सोचता हूँ पागल हो जाता हूँ भाई। कौन कर सकता है ये सब? कौन है भाई? क्या चाहता है आखिर? हमें मालूम करना होगा भाई, पता लगाना होगा। हमें जल्द मालूम हो जाएगा। हमारी एक गलती से कोई हमें चैलेंज कर सकता है क्या? लेकिन अब वो हमारे खौफ से छुपेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम अभी मेडिकल के स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
और हाँ, तुमने कोई आम शोबा नहीं चुना। मेडिकल में हो तुम डॉक्टर बनोगे, तब हमें तुम पर ज्यादा फख्र होगा। तुम बस इस पर तवज्जो दो, ये तुम्हारे लिए अहम है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपने आप को रिलैक्स करो और बिल्कुल फिक्र मत करो।